वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सुषमा जी अपने पति के लिए चाय बनाकर किचन से निकली कि सामने से सुहानी को आता देखकर उनको गुस्सा आ गया और बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। सुहानी बोली, मम्मी जी मैं आ रही थी, लेकिन आदित्य को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े निकलने में टाइम लग गया। सुषमा जी बोली, बस हर बात में बहाना पहले से ही बनाकर रखती है। सुहानी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो सज़ा मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही एक जैसी बातें करते थे, उसका अपमान भी करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा दिल के मरीज हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो जाने क्या हो जाएगा। यही सोचकर सब सहती रहती थी। सुहानी ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद आदित्य के लिए टिफ़िन लगा रही थी। तभी आदित्य की आवाज़ आई, सुहानी क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार से नहीं जाना है। बस से कितना समय लगता है तुम्हें पता है? थोड़ा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। आदित्य की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पापा ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह सब सहन कर लेती थी। पापा को कैसे बताए कि जिसे उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को आदित्य घर आया तो उसने अपने पापा से कहा, पापा अब मुझे नौकरी नहीं होती है, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके पापा बोले, लेकिन बेटा इसके लिए तो कम से कम 15-20 लाख रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? आदित्य बोला, वही सोच रहा हूँ। तभी सुहानी चाय बनाकर ले आई। तभी आदित्य बोला, सुहानी तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? इस बार सुहानी का सब्र जवाब दे चुका था। रोज़ रोज़ के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, बोली, आदित्य मेरे पापा के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में परेशानी है तो मुझे भी नौकरी करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। सुहानी की बात सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, क्या बकवास कर रही हो, ज़्यादा जुबान चलने लगी है। सुहानी बोली, आदित्य मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नौकरी करने का फ़ैसला किया है। आदित्य बोला, नहीं हमारे घर में यह सब नहीं होता, तुम्हें नौकरी करनी है तो अपने घर चली जाओ। सुहानी बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर आदित्य और उसके पापा घबरा गए। तभी सुषमा जी वहाँ आ गई और बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। सुहानी बोली, ठीक है मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुषमा जी बोली, सुना ये क्या कह रही है? उसके ससुर बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। सुहानी बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुषमा जी बोली, इससे बहस क्यों कर रहे हो? इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सुहानी बोली, मम्मी जी मेरे पापा दिल के मरीज हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। आदित्य बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। सुहानी बोली, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। मेरे पापा ने शादी में कितना खर्चा किया, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सुहानी ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। और वो वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट पर पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था।
सुहानी बोली, किरण मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? किरण बोली, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू नौकरी करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक नौकरी करने के बाद सुहानी एक दिन अपने घर गई और पापा को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर उसके पापा बोले, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? सुहानी बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पापा बोले, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। सुहानी बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद आदित्य और सुहानी का तलाक हो गया। आदित्य को पूरा दहेज और 40 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।